अगेन वेलकम दोस्तों आपका आप सभी का। और कल का जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था निफ्टी के लिए, जो आज मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से जो मैंने लेवल्स बताए थे उस पर काफ़ी अच्छा ट्रेड किया मार्केट और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया उस लेवल्स को। लेकिन हम कल की बात छोड़कर आज पे ध्यान देते हैं कल के लिए। ठीक है कि कल कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जो निफ्टी के लिए हम निफ्टी में हम जो ध्यान रखने कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जिसपे हम कॉल और पुट बाई कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं और वो सारी चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। देखना, मैंने एक वीकली चार्ट फ्रेम का मतलब चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को कन्फर्मेशन भी हो रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है। आप शायद बड़े क्रिएटर बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो, जो मार्केट में जो रिजेक्शन आया था इलेक्शन रिजल्ट के बाद, देखो ये जो नीचे वाला सपोर्ट्स मैंने ड्रॉ किया, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये मार्केट का कहीं ना कहीं बिहेवियर है कि एक पुल बैक की रिजेक्शन बाकी था, उसी को इसी बहाने टच कर दी। ठीक है, इसी बहाने इस सपोर्ट को टच करके मार्केट रिकवर होकर ऑल टाइम हाई टच किया। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। एक रेंज यानी कि देखो, यहाँ से मान लो कि यहाँ से एक मैंने लाइन, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। देखना, अब यहाँ पे एक की इसको मान लो सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस। तो ये मार्केट काफ़ी समय से, यहाँ से देखो कि ये जो सपोर्ट से जा रही है रेजिस्टेंस के पास, देन ये नीचे आ रही है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस को टच करके फिर मार्केट सपोर्ट पे आ रही है। फिर यहाँ पे जाकर यहाँ पे मार्केट इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, बस ये सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, और ये फिर मार्केट नीचे आ गई तो फिर ये गैप अप ओपन होकर फिर रिजेक्शन लेकर इस सपोर्ट को टच किया। सपोर्ट को टच करने के बाद मार्केट फिर इसको रिकवर किया इतने दिनों में, 10 तारीख को। ठीक है, उसके बाद ये देखो एकदम छोटे से रेंज में मार्केट घूम रहा है एकदम। देखो यहाँ से ऐसे एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है मार्केट। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जिस पर हम लोग ट्रेड करेंगे और कौन कौन से लेवल्स पे हम लोग पुट और कॉल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं अभी। उससे पहले हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने समझाया था, बट इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले। मैंने क्लियर कर लिया। अब देखो, यहीं पे एक मार्केट देखो, जो आज का मार्केट खुली थी एकदम कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं। देखो, फर्स्ट ही हाफ में मार्केट यहाँ गैप अप खुली, बट यहाँ पे एक ही दो कैंडल में जो मूवमेंट देना था इधर उधर वोलेटाइल होकर फिर मार्केट ऊपर नीचे करके ख़त्म। ठीक है, और इसको हम लोग आज मार्क कर लेते हैं इस लाइन को 23,514 को। और यहीं पे हाई इसका यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं जो इसका रेजिस्टेंस बना रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस बना रहा है? ये रेजिस्टेंस बन रहा है 23,562। ठीक है, तो अब कल देखना ये है कि इस लेवल्स को कैसे मार्केट मतलब रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप आज भी हुआ था और गैप अप तो आज भी हुआ था, बट गैप अप कल अगर मार्केट ओपन होता है तो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जिसपे हम कॉल के लिए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुट के लिए किस पे जा सकते हैं। कॉल के लिए जाने के लिए अगर मार्केट 15 मिनट का कैंडल, मान लो एक मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो सकती है 23,580 के आसपास, यहाँ पे भी ओपन हो सकती है, यहाँ पे भी ओपन हो सकती है, यहाँ पे भी ओपन हो सकती है। बट मैटर ये नहीं करता है कि मैटर ये करता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, मार्केट कहीं भी ओपन हो उस पर मतलब नहीं है, बस हमें फोकस करना है किस पे? प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे फोकस करने के लिए देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ तक आना कंपलसरी है। अगर यहाँ तक मार्केट आई, फिर यहाँ से मार्केट जाने की कोशिश कर रही है, तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर मार्केट को बुलिश मार्केट में कॉल बाई के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, मार्केट इसी तरीक़ा से मतलब मार्केट चलता है। अगर आप मार्केट से फाइट करिएगा तो आप मार्केट से कभी नहीं जीत सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कल का ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, मार्केट यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर इस जो मैंने जोन बनाया है, ये जो कौन सा है, सॉरी, 23,562 का जोन मैंने बनाया, 23,562 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होती है तो आप कॉल के लिए जा सकते हैं।
और कॉल के लिए इसके बाद का टारगेट ऊपर क्या हो सकता है, टारगेट कोई टारगेट नहीं है, इसके ऊपर टारगेट एकदम ओपन है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई, यहाँ से कभी भी नीचे आ सकती है मार्केट, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए एसएल एकदम सिस्टम पे लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ही आप ट्रेड करिएगा। ठीक, अदरवाइज आप करें तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। फिर मार्केट ऐसे मान लो कि ऐसे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, ठीक है, मान लो कि गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, फिर आया, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहीं पे ओपन हुआ फिर जा रहा है तो हम नहीं ले सकते ट्रेड। अगर यहीं पे मार्केट ओपन हुआ और यहीं पे 15-20 मिनट तक 15-20 मिनट तक कैंडल इधर उधर मतलब कंसोलिडेट किया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट किया तो उसको जो प्रीवियस जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो कैंडल होंगे उसको मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो भी कैंडल थोड़ा सा भी सस्टेन करता है, थोड़ा सा भी मतलब 2-4 पॉइंट का भी, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासा रैली मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। ओपन टारगेट है, कोई टारगेट नहीं है जिस पे आप टारगेट सेट करेंगे। आप ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और पुट के लिए क्या जा सकते हैं भाई, पुट के लिए तो इस रेंज में तो जा ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट, और कभी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक करेगा तो आपका एसएल बहुत बड़ा जा सकता है, और ये इसकी मैंने जो अभी कॉल के लिए बताया था, इस तरीका से मार्केट अगर बूम करता है तो आपका कैपिटल वाइप आउट कन्फर्म है। ठीक है, तो पुट के लिए जाने के लिए आपको बहुत धैर्य रखना होगा। इस रेंज में तो बिल्कुल भी आपको मतलब ट्रेड ही नहीं करना है किसी भी तरीका, कॉल या पुट बाई कुछ नहीं, कॉल पुट कुछ भी नहीं। अगर आपको सेफली जाना है, अगर आपको सेफली जाना है तो ये जो नीचे वाला जोन है 23,515 का, 23,515 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल, सेम सिचुएशन मैं आपको पहले बताया कि अगर ये देखो यहाँ पे, अगर आप जस्ट इस अगर जस्ट ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी आया, देखो जैसे आधा इधर आधा ऊपर, ऐसे मार्केट में कैंडल बना तो देखो कहीं भी जा सकता है मार्केट, इसके ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है और फिर मार्केट रिवर्स करके जा सकता है। तो आप सोच समझ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पुट के लिए क्या हो सकता है कि पुट के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको इस मार्केट को इस सपोर्ट के नीचे आना होगा। सपोर्ट के नीचे आना होगा मतलब 23,515 के नीचे आना होगा। 15 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो आप ले सकते हैं। और इसका टारगेट मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं मार्केट से। ये वाला टारगेट 23,480 पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट ये हो सकता है 23,430, ऐसे टारगेट हो सकते हैं। बस इससे ज़्यादा टारगेट लेना मूर्खई कहाएगा, क्योंकि ये मार्केट ऑल टाइम हाई है, इस यहाँ से कभी भी रिवर्स हो सकता है और मार्केट ऑल टाइम हाई को मतलब चीरते फाड़ते हुए निकल सकता है मार्केट ऊपर। ठीक है, ऊपर के लिए कोई भी टारगेट नहीं है, फिक्स ओपन टारगेट है, आप ट्रेलिंग एसिल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस